ओम शांति। ये बाबा की 1 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न। बाबा ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? बाबा ने कहा, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती है। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती है। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाबा समझाते हैं और बाबा अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बाबा ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते। बाबा की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाबा के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाबा के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाबा आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाबा यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल यानी पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेगी जैसे चींटियों का झुंड जाता है। उनों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं तो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज़ होती। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते। इतना बड़ा झुंड होता। तुम आत्माओं को तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। बल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते। आत्माएं कितनी हैं वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख और दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाबा को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाबा परम धाम निवासी है। बाबा ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाबा कहते परम धाम में तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली, फिर यहाँ पार्ट बजाने आती है। यह भी ज्ञान अभी मिला है। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता कि फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं।
ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाबा भी परम धाम में रहते, वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकते, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाबा यहाँ ही आते, इस रथ में प्रवेश करते। यूँ तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली है, तुम भाई भाई हो। सदैव यही समझो, यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते, बाबा देह अभिमानी बनाते। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाबा समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ, पुराने आर्गन्स लिए, जिसमें मुख्य यह मुख है, आंखें भी है। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? शिव बाबा। वह आया है ना। यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता भी हो गई। गाया भी जाता, तुम मात पिता हम बालक तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाबा से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, बाबा ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती। फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वह तो ठीक कर भीतर में परमात्मा को कह देते, फिर तो अनगिनत हो जाते। इसको कहा जाता घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य। जिस कारण अंधियारा है, वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहाँ आत्म अभिमानी रहते। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने, अब वृद्ध शरीर हुआ, इसलिए यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोक। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, अभी आयु पूरी हुई, यह छोड़ नया लेना। इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते। मिसाल वास्तव में बाबा का दिया हुआ वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाबा कहते, यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, यह प्रायलोप हो जाता। बाबा के अक्षर भी है तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक। तो बाबा बैठ अर्थ समझाते, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती। अनेक उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते नहीं। खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती, जैसे कपड़ा उतारा जाता, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती। सर्प को जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता। आत्मा कहती है, अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता। पाप तो कोई होते नहीं जो भोगना पड़े, गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं, न कोई ऐसी गंदी चीज़ खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। अब बाबा कहते, बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से नई
होगी। हर एक चीज़ बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से। यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है। जो बाबा बताते हैं नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं है। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं। नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाबा ही पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा है, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनवाए। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेगी। बहुत थोड़ी जगह में नज़दीक में जाकर रहती। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो कोई तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होती, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है। बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते, फिर कैसे अलग अलग होते नंबरवार। यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा यह शरीर है। मनुष्य यह नहीं जानते उन्हों का सदैव दैहिक संबंध रहता। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। इसमें मूंझने की भी कोई बात नहीं। तुम बच्चों को तो बाबा से राजाई लेनी जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते तब तक अनेक प्रश्न पूछते। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को। तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे पारसिद। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं। पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारा यह विराट रूप है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाबा के बच्चे हैं। यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते ही भगवान मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है। परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाबा आकर समझाए। बाबा ने समझाया। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते। अभी तुमने बाबा द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते, कोई कम। बाबा सन्मुख आकर पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाबा में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी
अंत नहीं पाया जा सकता। बाबा सहज करके समझाते, बाबा को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा है, परमधाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। बाबा भी परमधाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरी पॉइंट, जैसे रूहानी बाबा से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती। प्रसन्नचित्त कोई भी बात में प्रसन्नचित्त नहीं होते, वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करने वाली, सामना करने वाली रहे, सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अच्छा, ओम शांति।